नमस्कार। एक बहुत ही अच्छी पुराने ज़माने की कहानी है। एक किसान डंडे पर दो घड़ों को लटका करके सुबह सुबह तालाब के पास जाता था। वहाँ से पानी भर के लाता था अपनी झोपड़ी तक। ये उसका रोज़ का काम था। उसके जो दो घड़े थे ना, वो बहुत पुराने हो चुके थे। उसमें से एक घड़ा जो था वो फूट चुका था, उसमें से पानी रिसने लगा था। और किसान जब तक घर पर पहुँचता था तो दो घड़े पानी की जगह सिर्फ 1.5 घड़ा ही पानी पहुँचता था। तो जो सही घड़ा था, जो फूटा नहीं था, तो उसे इस बात का बड़ा घमंड था कि जो मुझे कार्य दिया गया है मैं उसे 100% पूरा करता हूँ। किसान की मेहनत है, उसको बर्बाद नहीं होने देता। और यह ऐसा उसके मन में रहता था, और इस बात को लेकर वो हमेशा फूटे घड़े को चिढ़ाता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी कमी है, वह तो किसान को पता नहीं चल रहा। पता चल जाएगा तो तुम्हें कब का उठा करके फेंक देगा, नया घड़ा ले आएगा। तो इस बात से वो दुखी होने लगा, फूटा घड़ा। उसको भी अब उदासी आ गई। उसको भी मन में ये लगने लगा कि हाँ, बात तो सही है, बेचारा किसान इतनी मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। मैं पूरा पानी भी घर तक नहीं पहुंचा पाता, मैं किस काम का हूँ। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने सोचा कि किसान से बात करनी चाहिए, मुझे किसान को बताना चाहिए कि मुझ में इतनी बड़ी कमी है, मुझे हटा दो और मेरे स्थान पर किसी और को ले आओ। उसने कह दिया, मालिक आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन व्यर्थ हो जा रही है। आप 2 घड़ा पानी भर के लाना चाहते हैं तालाब से सुबह सुबह, लेकिन मैं फूट चुका हूँ तो मुझ में से पानी रिसने लगा है। अब 2 घड़े की जगह घर पर सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ले जाते हैं। और अब समय आ गया है मालिक कि मुझे आप छोड़ दें, मेरी जगह किसी और नए घड़े को ले आए। आपसे दूर होकर के बुरा तो लगेगा, लेकिन समय आ गया है ना। वो समय अब आ चुका है। तो किसान ने कहा, अरे सुनो, उदास नहीं होते, मन छोटा नहीं करते। कल सुबह जो हम फिर से मिलेंगे ना, तो वापसी में सुंदर सुंदर फूल तुम्हें देखना, रास्ते में दिखेंगे, उन्हें तुम देखना। अगली सुबह वही रूटीन किसान ने फॉलो किया। जब वो गया, वही डंडे पर दोनों तरफ घड़े लटका करके तालाब में से पानी भर के लाया, तो जो फूटा घड़ा था उसने देखा कि सुंदर सुंदर फूल है रास्ते में। उसका मन थोड़ी देर के लिए तो प्रसन्न हुआ, उदासी थोड़ी दूर हुई। जब झोपड़ी में आए किसान ने आकर के वह दोनों घड़े रखे, तो फूटे घड़े से पूछा, बताओ कैसा लगा आज, थोड़ा मन ठीक है? उसने कहा, हाँ, रास्ते में तो बड़ा अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ, सुंदर सुंदर फूल देखने को मिले, लेकिन फिर से उदास हो गया हूँ। आप पूरा घड़ा भर करके लाए थे, आधा ही घड़ा पानी रह गया है। आपकी मेहनत फिर से बेकार हो गई, 1.5 घड़ा ही पानी घर पर आया। तो किसान ने कहा, अरे तुम भूल गए, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया है। जो सुंदर फूल खिले थे वो तुम्हारी ही तरफ थे, दूसरी तरफ जो सही घड़ा है उस तरफ कोई फूल नहीं थे, सिर्फ तुम्हारी तरफ थे। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बहुत समय पहले से पता है कि तुम फूट चुके हो, तुम में से पानी रिसने लगा है। तो मैंने क्या किया, मैं बाजार गया और वहाँ से बीज ले आया। और पूरे रास्ते जब हम तालाब से झोपड़ी तक आते हैं, घर तक आते हैं, पूरे रास्ते में उन बीज जो थे उनको बो दिया, और तुम में से पानी रिसता चला गया। तुम रोज़ उन बीजों को सींचते रहे, पौधे बन गए, सुंदर सुंदर फूल आ गए, रंग बिरंगे फूल से वह पूरा रास्ता सज गया है। किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो मुझे तुम्हारी कमी पता थी, लेकिन मैंने उस कमी को ताकत बना दिया। कहानी उस फूटे घड़े की नहीं है, कहानी आपकी और हमारी है। इस दुनिया में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कमियां सब में होती हैं। लेकिन अपनी कमियों पर काम करना शुरू कीजिए, उसे ताकत बना लीजिए, खुद को स्वीकारना शुरू कर दीजिए। अगर कमी है भी तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़िए और अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान लगाइए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फूटे घड़े की कीमत भी सही घड़े से कई गुना ज़्यादा होगी। एक बार फिर से मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया दुनिया का तो काम ही होता है कि लोगों की कमियां निकालना। तो हमें अपनी कमियों को दूर करके अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को विकसित करना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।